जब ये बंदा किसी लड़की की तस्वीर बाहुबली की शादी के लिए राजमाता को दिखाता है तो ये बोलती है आंखों में चमक नहीं है। ये कहकर राजमाता इस लड़की को रिजेक्ट कर देती है। तो अब राजमाता को देवसेना की तस्वीर में ऐसा क्या नजर आ गया जो ये राजमाता को पसंद आ गई। मतलब इसकी आंखों में से कौन सी रेजर लाइट निकल रही है जो ये राजमाता को पसंद आ गई। अबे इन दोनों को क्या हुआ, भागते हुए आए और खुद ही लुढ़क गए। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि कटप्पा इतनी गंदी गैस छोड़ता है। अब ये क्या है भाई। गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली। ये बच्ची इन सिखों के आगे खड़ी हुई थी और अब ये वहाँ उन सिखों के पास से अब यहाँ आ गई और वहाँ के सभी लोग आगे पीछे हो गए। और इसको देखो काले को, अबे कैमरे में क्या देख रहा है, अपना ढोल बजा और निकल यहाँ से। कैमरा एंगल चेंज हुआ और सब लोग फिर से आगे पीछे हो गए और ये बंदा इस औरत के लेफ्ट साइड पे था और अब ये बंदा इस औरत के राइट साइड पे आ गया और यहाँ कोई भी लाल साड़ी वाली औरत नहीं खड़ी हुई और अब यहाँ लाल साड़ी में एक औरत प्रकट हो गई। ये बंदा इन दोनों औरतों के बीच पीछे खड़ा हुआ था और अब ये बंदा इस लाल साड़ी वाली औरत के बगल में चला गया। अबे ये एक जगह टिक कर क्यों नहीं खड़ा हो रहा। अरे मुझे क्या पता। और राजमाता के साथ कोई भी औरत नहीं चल रही, लेकिन यहाँ ये सफेद साड़ी में एक औरत इसके साथ चल रही है। इस बच्ची के आगे कहीं भी पत्थर नहीं है, लेकिन जब ये गिरता है तो अब इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कहाँ से आ जाता है और इस बच्चे का साइड से सर लगता है, लेकिन खून सामने से निकल रहा है और अब खून साइड से निकल रहा है और सामने से खून ही गायब हो गया। यहाँ हाथी पागल होकर इन लोगों के पीछे आ रहा है और ये लोग दांत निकाल कर भाग रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, इनको एंजॉय कर रहे हैं ये लोग। तुझे देखा तो ये जाना सनम। अबे ये कौन कौन से नमूने ले लिए बाहुबली में यार। अगर बाहुबली अंदर बंद पड़ा हुआ था तो इसे अंदर बैठे बैठे पता कैसे चल गया कि भाई हाथी पागल हो गया है, जो सही टाइम पे दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। और यार ये दरवाजा टूटकर अभी अभी यहाँ गिरा है और जब धुआं खत्म होता है तो यहाँ से वो दरवाजा ही गायब हो गया। अबे यहीं तो गिरा था अभी अभी, कहाँ गया। और यहाँ ये रस्सी लटकी हुई दिख रही है, फिर कैमरा एंगल चेंज होते ही वो भी गायब हो गई। बाहुबली जब इसे बाहर लाया तो इसका कोई भी साया नहीं था, फिर अचानक से इसका साया आ गया दूसरे कैमरा एंगल में और बाहुबली इस गाड़ी को बहुत बाहर ले आया है। फिर दूसरे कैमरा एंगल में ये दोबारा से इस गाड़ी को बाहर ला रहा है। बाहुबली ऊपर खड़ा हुआ हाथी पे हल्दी डाल रहा है और इसकी माँ जस्ट यहाँ से निकल ही गई और जब इसकी माँ बाहर आती है तो बाहुबली हाथी पे हल्दी डाल डूल कर फारिग होकर नीचे भी आ गया। वाह, इस पे कोई भी कपड़ा नहीं बंधा हुआ, लेकिन फिर भी इस लोहे पे आग पता नहीं कैसे लग जाती है। यहाँ बाहुबली गुस्से में आकर अपना महल वैसे ही अपना महल छोड़कर बहुत दूर आ गया है, लेकिन यहाँ इसका महल तो इसके बराबर में ही है। यहाँ बाहुबली फूल तोड़ रहा है, जिसमें से एक फूल सबसे ऊंचा साफ नजर आ रहा है, लेकिन अब सारे फूल बराबर हो गए और ये फूल इसने तोड़े नहीं है बल्कि सिर्फ उठाए हैं और घर पहुँचते ही वो फूल डबल हो गए। इस सीन में मुच्छड़ गुस्से में आकर सारे गिलास नीचे फेंक देता है, लेकिन यहाँ से तो सारे गिलास टेबल पे पड़े नजर आ रहे हैं। और जब ये चरिया होकर पंच मार के दीवार तोड़ता है तो इसके हाथ पे कोई भी निशान नहीं होता, फिर बाद में इसके हाथ पे खुद ही निशान आ जाते हैं और ये जो दीवार इसने भी तोड़ी है वो अपने आप फिर से सही हो गई। ये बंदा आंख बंद करके बता सकता है कि मुजरिम कौन है। सही में इस सीन में देवसेना तलवार लिटाकर इस कपड़े में घुसेड़ती है, लेकिन कपड़े से बाहर तो खड़ी तलवार आ रही है। अब बाहुबली को पता कैसे लग गया कि वहाँ बंदे हैं। यहाँ बाहुबली इस बंदे को मार रहा है और ये तीनों वापस पीछे जा रहे हैं। अबे अगर इतनी ही गांड फट रही है तो लड़ने ही क्यों आए हो। जब बाहुबली ये कुल्हाड़ी पीछे कटप्पा की तरफ फेंकता है तो कटप्पा लड़ने में मसरूफ लगा हुआ होता है, लेकिन फिर जब ये उड़ते उड़ते कटप्पा के पास जा रही होती है तो कटप्पा तो अब बिल्कुल इजी खड़ा हुआ है। मतलब अब तो इसको किसी ने नहीं पकड़ा हुआ। जब बाहुबली इस बंदे को मार रहा था तो इसका हाथ पकड़ा हुआ था और अब ये बंदा इजी होकर खड़ा हो गया। ले भाई मुझे मार मूर के खत्म कर, मैं अपनी जिंदगी से बेजार हूँ। हीरोइन को देखकर हीरो के बाल हवा में क्यों उड़ते हैं, कोई मुझे कमेंट में बताए। ये लोग कटप्पा को पकड़ के क्या कर रहे हैं। अबे गुदगुदियां करने से इसे क्या होगा, मारो इसे पकड़ के। यहाँ जब कुमार बाहुबली का हाथ पकड़कर तलवार मार रहा था तो बाहुबली इसके बराबर में ही था, फिर अचानक बाहुबली इसके बराबर में से ही शार्ट हो गया और अब वापस आ गया। यहाँ देवसेना कुमार के कमरे में 4 लड़कियां लेकर आती है, फिर एक लड़की पता नहीं कहाँ शार्ट हो जाती है। फिर देवसेना कुमार को बोलती है मैं तुम्हारा कारनामा सुबह नहीं देख पाई, मुझे अभी दिखाओ ना। तो कुमार बोलता है अभी इतना बड़ा कुंदा कहाँ मिलेगा। और ये लड़कियां सुनते ही बोलती हैं वाह। मतलब पहले बंदा सुनकर आगे पीछे देखता है कि चीज कहाँ है, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि इंतजार में थी कि वो कुंदे का पूछे और फिर ये बताएं। फिर कुमार बोलता है कुंदा तो ठीक है पर तलवार कहीं रख दी। इसको देखो, ये कुमार को देख रही थी, लेकिन जैसे ही कुमार ने तलवार का बोला तो इसे पता भी लग गया कि तलवार सामने पड़ी हुई है। और ये तो 3 लड़कियां हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा से 4 हो गई। सवेरे हमें शिकार पर जाना है, लेकर आओ उसे। यार शिकार पे से सवेरे जाना है, लेकिन बाहुबली को ये अभी रात में क्यों बुला रही है। कुछ समझे दया नहीं।
ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं। अब अचानक ये वहाँ से यहाँ आ गए। ये लोग जब शिकार कर रहे थे तो इनके पास सिर्फ 5 तीर थे। फिर शिकार करते करते इनके पास 7 तीर हो गए। फिर शिकार करने के बाद भी इनके पास इतने सारे तीर बच गए। देवसेना ने बाहुबली को यहाँ बैल के आगे खड़ा कर दिया, ये चेक करने के लिए कि कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा। सही में, मतलब मरता है तो भले मर जाए। देवसेना बाहुबली का कंधा तोड़कर अब गाना गा रही है। तो क्या ये गाना इसने पहले से लिख कर रखा हुआ था बाहुबली के लिए, जो पहले इसने बाहुबली का कंधा तोड़वाया और अब ये कंधे वाला गाना गा रही है। देवसेना इसके गले में हार डाल देती है। फिर अगले ही पल वो हार यहाँ भल्ला और इसके बाप को पता लग गया कि बाहुबली देवसेना को पसंद करता है, लेकिन राजमाता को अभी तक पता ही नहीं लगा। सही में यार, मुझे समझ नहीं आया कि ये बंदा देवसेना की इतनी सी तस्वीर देता है, फिर सुबह वो तस्वीर इतनी बड़ी कैसे हो जाती है। भल्ला के पीछे एक लड़की खड़ी हुई है और अब वो लड़की से लड़का बन गई। अबे जिस तरीके से हवा कर रही है, वैसे तो भल्ला को हवा अगले हफ्ते ही लगेगी। बाहुबली पीछे से भी देख सकता है दोस्तों। यहाँ बाहुबली के पीछे कुछ भी नहीं है। फिर जब कुमार बाहुबली को लात मारता है तो अब इसके पीछे गाड़ी आ जाती है। अब ये क्या है भाई, अब ये क्या है भाई। इस इतने बड़े महल का किसी ने दरवाजा भी बंद नहीं करा। सब लोग इतने आराम से घुस रहे हैं और यहाँ कहीं भी कटप्पा नहीं है। और अब ये पता नहीं कहाँ से आ गया। अबे ये तीनों क्या कर रहे हैं? कोई भी किसी को भी नहीं मार रहा। बाहुबली ने इन 9 बंदों में से किसी को भी नहीं मारा, बस सबको शौक हो रहा था लेटने का। बाहुबली ये तलवार इस बंदे के सीने में घुसेड़ देता है, लेकिन ये तलवार अंदर घुसने के बाद भी इतना क्यों हिल रही है? और अब ये तलवार सीने से पेट पे आ गई और इस बंदे को देखो अपनी तलवार फेंक कर इससे चिपक रहा है। इससे भी ये तलवार अपने अंदर घुसवानी है बाकी की। चलो इन दोनों का तो समझ आ रहा है कि ये क्यों चिपके हुए हैं एक दूसरे से, लेकिन ये ठरकी क्यों इनसे चिपका हुआ है? ये तलवार तो इस तक पहुंच भी नहीं सकती। इस बंदे को देखो, बाहुबली ने इसका हाथ क्या पकड़ लिया, इस सर पकड़ के ही बैठ गया। अब मैं अपना हाथ बाहुबली से कभी नहीं छुड़वा पाऊंगा। अबे ये लोग मारने के बजाय गुदगुदियां क्यों करते हैं? अब ये क्या है भाई? दिमाग खराब हो जाएगा। मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। ये तलवार देखो बाहुबली के पीछे की तरफ से आगे आ रही है और अब बाहुबली के सामने से पीछे आ रही है। बाहुबली ने हवा को भी नहीं छोड़ा, इसका भी चीर फाड़ मचा दिया। इतना खून इस तलवार पे लगा हुआ नहीं था जितना बाहुबली ने निकाल दिया। बाहुबली इस रस्सी से कूद के अंदर आता है और जब वापिस जा रहा होता है तो डायरेक्ट ही खिड़की से नीचे कूद जाता है। तो वो रस्सी कहाँ गई जिससे ये अभी अंदर कूद के आया था? अब ये कौन सा दरवाजा है? सिर्फ पट्टियां लगाई हुई है और अंदर कुछ भी नहीं है। इसे तो मैं एक ही लात में तोड़ दूं। पता नहीं इन लोगों ने इस दरवाजे को तोड़ने में इतनी देर क्यों कर दी। हाँ? कल मेरे को इतना छोटा दिया। ये बंदा कुमार को चाकू मारता है तो ना ही वो चाकू कुमार को लगता है और ना ही कुमार का खून निकलता है, लेकिन अब यहाँ से खून निकल रहा है। ये बंदा जानबूझ के अपना पैर दे रहा है कुमार को लात मारने के लिए और इस बेचारे को गिरने की एक्टिंग भी नहीं आ रही। ये छुरा इसके घुसकर पीछे से निकला हुआ है, लेकिन दूसरे एंगल में तो छुरा नजर ही नहीं आ रहा बाहर निकला हुआ। ये बंदा इस बंदे की वजह से गिरा है, लेकिन यहाँ वो बंदा ही नहीं है और ये खुद ही गिर रहा है जानबूझकर। अब ये क्या है? ये बंदा इन तीनों में से किसी से भी टच नहीं हुआ, लेकिन फिर भी सारे लेट गए। क्यों? और इसको देखो अंधे की नस्ल को मार कहाँ रहा है। ये दोनों अच्छा भला मारने आ रहे थे, फिर रुक क्यों गए? और ये 2 बंदे तो इसके बिल्कुल करीब आकर खड़े हो गए थे, लेकिन अब तो ये दरवाजे पे खड़े 4 बंदों पे बंदा फेंक रहा है। यहाँ टेबल के पास कोई भी मशल नहीं जल रही। फिर जब देवसेना लड़ना शुरू होती है तो यहाँ मशल अपने आप जल जाती है। बाहुबली ने पीछे से 3 बंदों पे तीर मारा है, तो बाकी के पीछे वाले सारे बंदे क्यों लेट रहे हैं? उन्हें क्या हो रहा है? जादुई तीर, जादू। बाहुबली देवसेना पे 3 तीर मारता है, जिसमें से एक भी इसके ऊपर से नहीं जा रहा, लेकिन दूसरे एंगल में तो एक तीर इसके सर के ऊपर से जाता हुआ दिखाई दे रहा है और 2 तीरों से इसके बुंदे हिल रहे हैं। ओ भाई मारो, मुझे मारो। चलो तीर लग गया, ठीक है, लेकिन ये तीर लगने के बाद उड़ने का क्या लॉजिक है? यहाँ इन्हें मारने सैकड़ों बंदे आ रहे हैं और बाहुबली साहब इसे 3 तीर एक साथ चलाना सिखा रहे हैं। वाह! अबे ये बंदा क्या कर रहा है? तो दोस्तों मुझे भी तीर लग गया है और अब मैं उड़ूंगा। ये बंदा उड़कर उस पर गिरा है, लेकिन ये दोनों क्यों लेट रहे हैं? इन्हें क्या हो गया? तो दोस्तों ये जादू नहीं तो क्या है? ये देखो, और बाहुबली ने अपना ये जादू देवसेना को भी सिखा दिया। बाहुबली ने 6 तीर एक साथ मारे, जिसमें से 2 बंदे तो अभी आए ही नहीं थे, उन्हें पहले से ही तीर लग गया। तो क्या बाहुबली ने इन 2 बंदों को पहले से ताड़ा हुआ था कि वो अभी खिड़की में आने वाले हैं? अनलिमिटेड एरोस चेक एक्टिवेटेड। मतलब यार ये जब तीर मारना शुरू हुए थे तो इनके पास इतने तीर थे और अब
जब ये 100-150 बंदा पीछे मार कर आ गए हैं तो अभी भी इनके पास उतने ही तीर हैं। ये लोग भागते हुए इस रोड से आगे निकल गए हैं, लेकिन दूसरे कैमरा एंगल में तो ये अभी रोड तक ही नहीं पहुंचे। अब इन बैलों के सींगों पे आग कैसे लग गई? क्या कटप्पा इन बैलों के सींगों पे आग लगा कर बेच रहा था क्या? वैसे इतने सारे बैल ये लेकर कहां से आ गए? क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या मैं इस पे? अब बाहुबली में कौन सी भूतनी घुस गई? मतलब देवसेना इसे मारने का सोच ही रही थी, लेकिन बाहुबली ने पागल हो गया है क्या बाहुबली? बाहुबली के हाथ में से वो जादुई कुल्हाड़ी गायब हो गई और अब वापस भी आ गई। बाहुबली ने इसे कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन पीछे वाला बंदा पता नहीं क्यों चक्कर खा के नीचे गिर रहा है और ना ही इसे कुल्हाड़ी लगी, और अब पीछे से वो बंदा ही गायब हो गया जो अभी चक्कर खा के नीचे गिरा था। तो देख ली वीडियो, अब सब्सक्राइब भी कर दे।